नमस्कार आप सभी को, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन में। तो आईसीटी का लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम इस लेक्चर में एब्रीविएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इन शॉर्ट बताऊं तो फुल फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक इंश्योर करते हैं कि सवाल ज़रूर यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। तो सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, जहाँ-जहाँ पर इम्पोर्टेंट होंगी चीज़ें वहाँ पर बताते हुए मैं आपको आगे बढ़ूँगी। हालाँकि आपको कोशिश करनी है कि आप कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को हमेशा के लिए लर्न कर लीजिए, जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपके लिए ज़रूरी हो। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम का लिंक वहाँ पर दिया है बीट द कॉम्पिटिशन से, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में वीडियो की बेहतर क्वालिटी के लिए आप बिल्कुल यहाँ पर वीडियो को 1.5x पे करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजीज इन आईसीटी। तो आप सबको ध्यान में है कि बहुत सारे एब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजीज आईसीटी में पूछी जाती हैं। और कल मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराया था रैम और रोम को लेकर के, तो वो भी आप एक बार टॉपिक जरूर देखिएगा। मस्ट जो है कमिंग टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन में। आईसीटी जहाँ पे भी पूछा जा रहा है एब्रीविएशन और रैम और रोम से सवाल हमेशा पूछा ही जाता है। तो हर बार की तरह पहले आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे को। यही क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमने लास्ट लेक्चर में आपसे पूछा था। तो काफी सारे बच्चे अप्रिसिएशन के हकदार हैं, जिन्होंने कोशिश की थी कमेंट बॉक्स में जवाब देने की, और जिन्होंने कोशिश नहीं की उनके लिए जवाब आज मैं बता देती हूँ। तो मैंने सवाल आपसे रैम और रोम के लेक्चर में पूछा था कि स्टोरेज ऐसी कौन सी है जो स्टोर करती है, डेटा को दोबारा रिटेन कर सकती है जब पावर जो है चली भी जाए। वोलेटाइल स्टोरेज है, नॉन वोलेटाइल है, सिक्वेंशियल है, डायरेक्ट है, या नन ऑफ द अबव है। तो जाहिर सी बात है कि अगर सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो डेटा को स्टोर करके ही रखती है, चाहे पावर चली क्यों ना जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली क्यों ना जाए। तो देख लेते हैं वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है। कल मैंने रैम और रोम के बारे में डिफरेंस आपको हर एक स्लाइड में बताते हुए मैं आगे बढ़ी थी, तो आज भी मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। रैम और रोम में क्या है, रैम इज बेसिकली एक एक्सेस करती है मेमोरी को। ये यहाँ पर सिर्फ मेमोरी को रीड करती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि रीड करती है क्विकली, यहाँ पर जो है टाइम लेती है बूट करने के लिए, रीबूट करने के लिए, दोबारा रिस्टार्ट करने के लिए। हमने किसकी बात की थी कि इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी जो स्टोरेज है वो रखती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वोलाटाइल के लिए लोग बोल रहे हैं नीचे कि वोलाटाइल एक ऐसी चीज है जो कंटेंट करती है, कंटेंट को लॉस्ट कर देती है जब डिवाइस चली जाती है, जब आपका लाइट चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल। ठीक है। तो नॉन वोलाटाइल में किसकी बात होती है, हम रोम की बात करते हैं, जो हमने कल डिस्कस किया था, जहां पर हमने कहा कि मेमोरी को रीड करने की क्षमता ये रखता है। और इसके अंडर में कुल मिलाकर के 3 तरह के मेमोरीज और काम करती हैं, जिसे हमने ई रैम का नाम दिया, रोम का नाम दिया है, पी रोम का नाम दिया, जो कि यहाँ पर प्रोसेसिंग कर पाती, इरेज कर पाती है, और इलेक्ट्रिसिटी के साथ मिलकर के डेटा को सेव कर सक पाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। वोलेटाइल में बेसिकली रैम आता है, जो कि मेमोरी को एक्सेस करता है। यहाँ पर भी कुल मिलाकर के 2 तरह की मेमोरी के बारे में हम बात करते हैं, स्टैटिक होती है और डायनेमिक होती है ना। और ये क्या है, वोलेटाइल, और ये नॉन वोलेटाइल है। रैम के अंदर जो है स्टोरेज ज्यादा रहता है, रोम जो है सिर्फ मेमोरी को रीड करके छोड़ देती है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल। ये बी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही है। इसको पढ़ लीजिएगा, मैं दोबारा से बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा। आगे हम बात कर लेते हैं, फटाफट से देखेंगे। देखिए फुल फॉर्म से आपको बस एक लुक देखना है, और ये ऐसा नहीं है कि आप एक बार इसको देख करके दोबारा कभी नहीं खोलेंगे, जरूरत है इसको बार बार रिवाइज करने की। तो 2 दिन में कम से कम एक बार आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो पहले देखेंगे एएसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है, यहाँ पर एडवांस ऑडियो कोडिंग की बात हो रही है। एबीआई एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस है। एबीआर एरिया बॉर्डर राउटर है। एबीआर अवेलेबल बिल रेट है। एडी क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी है। एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। एप्पल डिस्प्ले कनेक्टर है। एडीसी एएच एक्टिव हब है। एएचए क्या है, एक्सिलरेटर हब आर्किटेक्चर है ना। तो यहाँ पर ये जो एडी और एडीसी है, ये वाला 3, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से आ सकता है। एजेक्स क्या है, तो एजेक्स एक जावा यहाँ पर स्क्रिप्ट होती है जो एक्सएमएल से मिलकर के बनती है। एएल क्या है, एक्टिव लिंक है। एल्गोल क्या है, एल्गोरिथम लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ। एएलयू इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। एएम क्या है, एक्टिव मॉनिटर है। एएमडी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस है। एएमआर ऑडियो मॉडर्नाइजर है, इंपॉर्टेंट है। एओई एटा एवर एथरनेट है। एपीसीआई एप्लीकेशन है, जो कि लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल सिस्टम को इंफॉर्मेशन देती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
आई होप कि आपको स्क्रीन क्लियर होगा। हम बात करें एपीआई के बारे में, इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एपीआई क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। एपीआई पीए है, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग है। एएससीआईआई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, ये बहुत बार पूछा जाता है। एएसजी अब्स्ट्रैक्ट सिमेंटिक ग्राफ है। सिमेंटिक कई बार आपसे एसजी की फुल फॉर्म पूछ लेता है। एएसपी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री है। एडवांस टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट है, ठीक है। साइक्रो करता है यहाँ पर ट्रांसफर मोड को। एटीएम इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सवाल कई बार पूछ लेता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं कि यहाँ पर, एक मिनट, कौन सी चीज यहाँ पर आपके लिए जरूरी है जो कि सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एबीसी इंपॉर्टेंट है, क्या है यहाँ पर? एडवांस्ड वीडियो कोडिंग है। एवीआई इंपॉर्टेंट है, एवीआई है ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड के साथ आपस में मिलकर के जो काम करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट है, एडब्ल्यूटी। आगे चलेंगे, बेसिक, बी से हम शुरू करते हैं। बी के अल्फाबेट्स वाले यहाँ पर चीजें शुरू हो रही हैं, तो आप ये देख भी पा रहे होंगे। आईसीटी में बेसिक कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ आपको। बेसिक इंपॉर्टेंट है, बीजीपी इंपॉर्टेंट है, बीआईओएस इंपॉर्टेंट है, बिट इंपॉर्टेंट है, ब्लॉग इंपॉर्टेंट है, ब्लॉग कई बार पूछ लेता है, और बीपीएस इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एक लुक के लिए सब कुछ देख लीजिए, बट तो आपको याद रखनी ही रखनी है, खासतौर पर बाइनरी क्या होती है, बिट क्या होता है, सबसे छोटा डिजिट कौन सा होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। कैड में चलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सी का अल्फाबेट यहाँ पर शुरू हो गया है। तो कैड क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। CAI कैट इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है। कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन है। CC इंपॉर्टेंट है, सी कंपाइलर। CD इंपॉर्टेंट है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। CDR इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्डर है। CD रोम क्या है? यहाँ पर रीड ऑनली मेमोरी है। CDRW तो क्या है? रिवाइट्रेबल है, ये यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। CG की तरफ चलते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स इंपॉर्टेंट है, और कलर ग्राफिक एरा ये भी इंपॉर्टेंट है। CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस इंपॉर्टेंट है। कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम, कमांड लाइन इंटरफेस, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, CNC इंपॉर्टेंट है। कोबोल इंपॉर्टेंट है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। CPU तो पता ही आप सबको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के काम को पूछता है, ये ध्यान में रखिएगा। CRT एंड कॉमन सिस्टम इंटरफेस, CSI। CT कंप्यूटर यहाँ पर टोमोग्राफी, कई बार सिर्फ इसको ही पूछ लेता है। CT क्या है? CT में से T क्या है? CTCP क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल है, स्टार मार्क कर रही हूँ। CTS क्लियर टू सेंड है। CUA कॉमन यूजर एक्सेस है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, DAC, डी के डिजिटल, डी अल्फाबेट्स की तरफ। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ठीक है। डायरेक्टर जैसे एनालॉग क्या है? जो आपकी डिजिटल घड़ियां होती हैं। डिजिटल क्या है? जो आजकल वो ब्लैक घड़ी आपने देखी ना सबके हाथ में बंधे हुए, वो है आपका डिजिटल वॉच। डायरेक्टर के एनालॉग जो सुइयों वाली घड़ियां होती हैं, ठीक है। डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल है। डेटाबेस है, DBA, DMC, DCC, और डबल डेटा रूट है। DES डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। DFD डेटा फ्लो डायग्राम है। डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम है। DHTML ये इंपॉर्टेंट है। HTML के फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए मुझे क्या है, इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा। डिजिटल वीडियो एक्सप्रेस, DBWX, DLL डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है। DLP डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग है। DMA डायरेक्टर मेमोरी एक्सेस है। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। DPI डॉट्स पेन इंच है। DOS प्रोटेक्टर मोड इंटरफेस है। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। डोमेन है। डेटाबेस सोर्स नेम एंड ODBC। DT डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट है। डेटा टर्मिनल रेडी है। DVD इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। DVD डिजिटल वीडियो डिस्क है। DVD रिकॉर्डर है। रीड ऑनली मेमोरी है। DVD रिवाइटेबल है, जैसे CD में पढ़ा था हमने, बिल्कुल वैसे ही। डिजिटल विजुअल इंटरफेस है। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है, सारी इंपॉर्टेंट्स हैं। ई से चलते हैं, क्या है? EAP एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। EBCDI एक्सटेंडेड बाइनरी कोड से याद रखिएगा। EDBO, और यहाँ पर PROM का फुल फॉर्म पूछते हैं, जो क्या है? प्रोग्रामिंग रीड ऑनली मेमोरी है। कई बार ई से भी पूछते हैं, ये किसका पार्ट था? यहाँ पर रोम का पार्ट था ना। इरेजेबल प्रोग्राम है। EFF इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन है। EFI एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस है। ECG, EGP, EID प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें से आपको ये जो है यहाँ पर EOM और EPROM इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ऑनली मेमोरी इंपॉर्टेंट है। EXE, ठीक है, एक्सट्रेबल है, इसको याद रखिएगा।
और ENIC को, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेशन की बात इन्होंने की है, इंपॉर्टेंट है। F कह रहा है फैब क्या है, फोर्ट्रेन असेंबली प्रोग्राम है, फैट फाइल एलोकेशन टेबल है। FAQ तो सबको ही पता है, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन। फ्लॉपी डिस्क इंपॉर्टेंट है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर इंपॉर्टेंट है। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड। FCS फ्रेम नेम चेक सीक्वेंस, ठीक है, फाइल सिस्टम इंपॉर्टेंट है। FTF काफी इंपॉर्टेंट है। FXP इंपॉर्टेंट है, फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल। जी, ये सारी की सारी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा। खास तौर पर GB क्या है, गीगाबाइट CGP ग्रुप कोड रिकॉर्डिंग, ठीक, गीगाबिट सॉरी, ठीक है। GDI ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस। GIF जो है आपका ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे CPU है हमारा। CGUI क्या है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम G के बाद वाले अल्फाबेट करेंगे। मैंने बहुत थोड़ा सा करवाया है आपको, ताकि आप इसको ही रिवाइज करके पहले इसको याद कर पाए, क्योंकि खास तौर पर G वाले और E में जो मैंने बताए हैं और CD DVD वाले, यहाँ से सवाल आता ही है। HTML का मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछा है, तो इसको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो बाकी चलते हैं हम, यहाँ पर कहाँ से मिलेगी आपको PDF, यहाँ से बीट द कॉम्पिटिशन से। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। यहाँ से मिलेगा आपको बाकी तैयारी करने का मौका। EMRS का पेपर जरूर होगा, तो बिना जो है अपने समय को बर्बाद किए हुए समय को सही जगह पर यूटिलाइज कीजिए। तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग में।